हेलो दोस्तों, हम आज बताने वाले हैं आपको प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है एम्प्लॉय के सैलरी से। और जो कुछ प्रोफेशन होते हैं, जैसे आप जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, लीगल एडवाइज़र हो गए, चाहे इंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, ट्रेडर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको भी डिपॉजिट करना पड़ता है। बिजनेस तो उनको भी डिपॉजिट करना होता है। तो हम आपको अगले स्लाइड में बताने वाले हैं कि किन किन स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है और किन स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप लेफ्ट साइड में जो स्टेट है वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स करेंटली नॉट एप्लीकेबल है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा भी रिसेंटली एडेड हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट हो गया है। इससे पहले वहाँ पे अप्लीकेबल था। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड। और राइट साइड में कुछ यूनियन टेरिटरी है जिसमें पुडुचेरी को छोड़कर बाकी सारे स्टेट है वो एग्जेम्प्ट है, वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है प्रोफेशनल टैक्स। तो हम आपके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बताते हैं कि आपको किन स्टेट में क्या क्या स्लैब है और कितने स्लैब डिडक्ट करना है। तो हम पहले आप देख सकते हैं महाराष्ट्र। एक तो आपको हम इससे पहले क्लियर कर दें कि जो प्रोफेशनल टैक्स के रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं सारे स्टेट में, जहाँ भी आपका वर्क अभी चल रहा होगा और जहाँ पे भी आपके एम्प्लॉय वर्किंग है, ये आपके लोकेशन के बेसिस पे करना होता है। अगर आपका वहाँ पे एम्प्लॉय है और आपका काम है वहाँ पे सेल्स चल रहा है, सेल्स पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है, तो उस लोकेशन में आपको रजिस्टर करवाना मस्ट है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉय का, जो पीटीईसी और पीटीआरसी दो होते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो एक एम्प्लॉयर का होता है और एक एम्प्लॉय का। तो उसी के बेसिस पर आपको डिपॉजिट करना होता है। एम्प्लॉयर का जो एनुअल होता है वो 2500 होता है अप्रोक्सीमेट, इतना ही सारे स्टेट में होता है। और एम्प्लॉय का अलग अलग स्लैब के बेसिस पे होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है फर्स्ट, जिसमें कि मेंस के लिए अलग एक फर्स्ट कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें कि 10,000 से 7500 तक जो सैलरी है उसको 175 रुपये, और वुमेंस वाला एग्जाम्प्ट है 10,000 तक। और 10,000 से ऊपर की जो सैलरी है मेंस और वुमेंस दोनों के लिए 200 रुपये। और फिर फैब का जो मंथ है वहाँ पे आपको 300 रुपये काटना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल टैक्स का जो मंथ होता है स्टार्टिंग मार्च से लेके और एंड फैब तक होता है, जो कि 12 मंथ होता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कर्नाटका में 1500 तक आपका एग्जाम्प्ट है। उसके बाद आपको 15 से 20,000 तक 150 रुपये देना है, और 20,000 से एबव पे आपको 200 पर मंथ देना है। फिर इसी तरह आपका तमिलनाडु है, जो कि 21,000 से 30,000 तक आपको 135 रुपीज़ देना है। फिर 30,000 से 45,000 तक 315। फिर उसी तरह आपको नेक्स्ट स्लैब तक काटना है। फिर वेस्ट बंगाल हम चलते हैं, जैसे कि 10,000 तक आप देख सकते हैं कि एग्जाम्प्ट है, और 10,000 से 15,000 तक का आपको 110 रुपये। फिर 40,000 से ऊपर वाले को 200 रुपये आपको काटने हैं। इसमें भी आपको 2500 रुपया जो कि एनुअल मैक्सिमम हो। फिर हम चलते हैं तेलंगाना, जहाँ पर कि आपको 15,000 तक का आपका एग्जाम्प्ट है। फिर 150 रुपये 15,000 से 20,000 तक, और 200 रुपये 20,000 से ऊपर तक। फिर गुजरात में इसी तरह हम चलते हैं, 6,000 तक नील है, 6,000 से 9,000 तक का 80 रुपये, और 12,000 से अब तक 200 रुपये। और इसमें आपको बताते चले, हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो जो भी अपडेट होगा आपको इसके लिए अपडेट रहना होगा। स्लैब मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि 18,750 तक का एग्जाम्प्ट है, नील है। और फिर 125 रुपया 18,751 से 25,000 तक, और फिर 200-800 रुपये 25,000 से अब पे। मैक्सिमम आपका 2,500 रुपये यहाँ पर भी है। केरला में जो कि आपका
हाफ ईयरली है 1250 रुपये पर मंथ। ये हाफ ईयरली काटना है आपको 25,000 से एवं के सैलरी पे। उड़ीसा में आपका मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो गया तो देखने की ज़रूरत है नहीं, बट कोई पुराने ड्यूज़ हो आप तो पेड कर सकते हैं। बिहार में आप देख सकते हैं कि 25,000 से ऊपर ही एप्लीकेबल है, जो कि 208 रुपये मंथली। और मोस्टली स्टेट में आप जाएंगे पेमेंट के लिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन रहेगा, जो कि ई ग्रास या कई सारे जो पेमेंट आपका पोर्टल है उसके थ्रू रूट होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ, ये जैसे आपको झारखंड हो गया, वहाँ भी सेम जैसे बिहार का है 25,000 से ऊपर पे ही है, और असम है वहाँ भी 25,000 से ऊपर पे 208 रुपये और मैक्सिमम 2500 रुपये एनुअल है। आंध्र प्रदेश में भी सेम है जैसे तेलंगाना का था, तो आप देख सकते हैं। तो इन स्टेट में आपका प्रोफेशनल टैक्स जमा होता है, तो ये हमेशा कंप्लाइंस अपडेट रहिएगा, और स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको मंथली हाफ ईयरली या जो भी ईयरली आपके स्टेट में अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप चालान डिपॉजिट करके और रिटर्न फाइल करना होता है आपको। और इसका जो पीरियड मैंने पहले ही बताया था आपको, मार्च से लेके फैब तक का होता है, और रिटर्न आपको मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल हो सकता है, आपके स्टेट वाइज अलग अलग होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके लिए धन्यवाद।